तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी और आपके घर परिवार के मम्मी पापा को आपको प्यार भरा एक प्रणाम, और वो भी सभी अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से हम क्या करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव का मान निकालेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, एकदम शानदार सेशन होने वाला है। तो एकदम क्या करेंगे, फाड़ कर रख देंगे। तो हम आइए सबसे पहले देखते हैं ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। जो हमारा ध्रुव सामर्थ्य यम बराबर होता है ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, यम। ध्रुव सामर्थ्य को कहते हैं स्मॉल एम से लिखते हैं। का मात्रक क्या होगा, का मात्रक। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। तो बीमा हो जाएगी, बीमी सूत्र हो जाएगा इसका। बीमी सूत्र क्या होगा, ए एल। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। तो यह राशि कैसी है, राशि। राशि में बदमाशी लिखल बा, तो वो वाला राशि ना है, ये भौतिक विज्ञान वाला राशि है। यह राशि कैसी है, अदिश। अदिश मतलब जिसमें क्या हो, दिशा ना हो, ऐसी राशि है। जाने हमारा राशि में बदमाशी लिखल बा, तो बदमाशी वाला नहीं है। अब करा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कैपिटल एम। इसको किससे वही कहते हैं, कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू 2 एल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक। तो मात्रक हमारा हो जाएगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो गया, किसका, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक, या एम्पियर मीटर हो गया। और ये हमारा एल है, क्या होगा, इसका भी मीटर हो गया। तो हमारा हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बीमी सूत्र हो जाएगा, बीमी सूत्र किस क्या आ जाएगा, ए एल स्क्वायर। ए से एम्पियर, एल स्क्वायर। और राशि कैसी है, ये तो सदिश राशि है। राशि सदिश राशि। इसमें क्या होती है, दिशा। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, किसी दिशा में होगा। और इसकी दिशा कैसी होगी, दिशा। जब द्विध्रुव आघूर्ण काम करेगा, किधर काम करेगा, यस से यन की ओर, यस से यन की ओर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था। अब धारा लूप का, कोई धारा लूप है, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो आइए जानते हैं एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। तो हम जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। उसके बाद एकदम खतरनाक वाला शानदार सेशन करते हैं। करा चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या हो, जिसके जो दो ध्रुव, एक प्लस हो एक माइनस हो। द्विध्रुव को एक समान, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय द्विध्रुव के कार्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण बराबर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर IAB साइन थीटा यदि चुंबकीय द्विध्रुव में क्या हो यानी फिर हो, यदि चुंबकीय द्विध्रुव में n फेरे हो तो चुंबकीय ध्रुव में क्या फेरों की संख्या क्या हो n हो या n फेरे हो, तब हमारा टाउ बराबर हो जाएगा n IAB साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अब ये क्या था, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण में क्या है को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यदि क्या किया जाए, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो B क्या है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, या साइन थीटा है, और हमारा जो क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा NIA, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य एक राशि प्राप्त होती है, तुल्य एक राशि प्राप्त होती है, एक राशि क्या होती है, प्राप्त होती है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। राशि प्राप्त होती है जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्रुव आघूर्ण प्राप्त होती है, इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम कहते हैं। तो अतः यम बराबर हो जाएगा
एन आई ए, एम बराबर क्या हो जाएगा एन आई ए। चूँकि यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा ई है, यहाँ ई है क्या है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर साइन थीटा है, और यहाँ पर एन आई ए क्या है हमारा पी है। तो चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है पी है, और यहाँ पर क्या है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है पी है, और यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है एन आई ए है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा एन आई ए, एम बराबर क्या हो गया एन आई ए। यदि n बराबर 1 तो अतः m बराबर आई ए। समीकरण 1 से जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हमारा टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारा एम बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, टाउ साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा एम इंटू बी। तो हमारा हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा एम बी। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई चुंबकीय द्विध्रुव है या क्षण चुंबक है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो अच्छी स्थिति में क्या है, पहला हमारा है अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं, अच्छी स्थिति में क्या होगा। तो सबसे पहले मान लें क्या एक हमारा क्या चुंबक है, एक हमारा क्या हमारा चुंबक है, एक हमारा क्या बार मैग्नेट है, जिसके ध्रुव क्या है यस और यन है, जिसके ध्रुव क्या है यस और यन पोल हैं। हमारा क्या है हमारा बार मैग्नेट हो गया। इसमें क्या है, इसके ध्रुव क्या है यस पोल है और ये यन पोल है, और इसकी सामर्थ्य क्या है, इसकी माइनस एम है, इसकी प्लस एम है। तो क्या हमारा एक चुंबक है। तो हमने पढ़ा था किसमें, हमने विद्युत क्षेत्र वाले में चैप्टर में क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र में हमें क्या पढ़ा था, किसी बिंदु पर क्या करना था, हमको क्या निकालना था। ये हमारा क्या था, एक कोई विद्युत द्विध्रुव था, उससे आधा रुपये क्या करना था, हमको क्या निकालना था, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र निकालना था। उसके बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में। तो ये क्या हम क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना हमको क्या, अच्छी और निरक्षी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में हमारा हो जाएगा यहाँ से
क्या है, r दूरी पर। ये हमारा क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है। इसमें इससे क्या हमको इसकी और क्या है, हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है। इसके बीच की क्या है, इसमें इसकी लंबाई क्या है, हमारा टोटल लंबाई क्या है, L है। तो लेकिन इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, मध्य बिंदु इसका क्या है, O है। O से कितनी दूरी पर, यहाँ से एक सेकेंड, इसका मध्य बिंदु क्या है, हमारा O है। तो इसके बीच की दूरी का अनुसार कितना है, ये आधी दूरी क्या है, L है, और ये टोटल दूरी क्या है, 2L है, और इसकी आधी दूरी क्या है, L, और यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमको दूरियाँ इसकी मिल गई। अब करा इससे इसके मध्य बिंदु से क्या, कितनी दूरी पर, r दूरी पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये हमारा इसका मध्य बिंदु है, यहाँ से हमको r दूरी पर कोई क्या है, बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु से क्या है, r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो यहाँ से r दूरी पर क्या हो जाएगा, हमारा कोई बिंदु क्या है, यहाँ से एक सेकंड, ये हमारा क्या है, कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। थोड़ा और दूर कर लेते हैं, एक सेकंड। हमारा क्या है, हमारा बिंदु P, यहाँ पर क्या करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है, गणना करनी है। इससे P दूरी पर, R दूरी पर। तो ये हमारा क्या है, ये दूरी हमारा क्या है, R है। तो R दूरी है, तो कहाँ से, यहाँ से इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर क्या करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारा क्या होगा, R दूरी हो गया। तब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हमारा R दूरी हो गया, और ये हमारा हो जाएगा L है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, R दूरी है। तो यहाँ से क्या, यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी, यहाँ तक की दूरी R माइनस L हो जाएगा, R माइनस L दूरी क्या होगा, यहाँ से इतनी दूरी क्या होगी, घट जाएगी, तो आ जाएगा R माइनस L। और यहाँ से पूरी दूरी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, पूरी दूरी हमारा हो जाएगा R प्लस L। अब हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, S से N की तरफ, अंदर क्या होगी, S से N की तरफ। तो यहाँ प्लस M है, और ये हमारा माइनस M है। तो N से क्या होता है, N से N के लिए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। N के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की हमारी दिशा होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ। N की वजह से क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ, और S की वजह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये B1, और हो जाएगा हमारा B2। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान क्या करना है, हमको निकालना है। तो दोनों क्या है, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो विपरीत होंगी तो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जुट जाएगा। यदि क्या होती है, विपरीत है क्या होगा, घटेंगे। यदि क्या होता है, समान दिशा में कहते हैं, यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो हमारा ये क्या है, ये मैग्नेटिक यम हमारा क्या है, यम क्या है, जल्दी कमेंट में बताइए। हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, माइनस से प्लस एम की तरफ, माइनस से क्या है, प्लस की तरफ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। तो अब यहाँ तक आपको, हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको, हमारा B1 बराबर हो जाएगा, B1 बराबर हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, B बराबर μ0/4 पाई
इंटू यम। इसके कारण हम क्या करेंगे, यम बटे आर माइनस एल प्लस यम के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा यहाँ से यहाँ तक के बीच, ये प्लस यम बटे आर माइनस एल का स्क्वायर। फिर ये हमारा क्या होगा B1। अब B2 निकालते हैं। अब B2 बराबर प्लस एम के बाद क्या होता है, हमको B1 निकला है। अब B2 माइनस एम के कारण हमारा B2 बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई एम अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। जब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब माइनस करेंगे तो बिंदु बी पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, बिंदु बी पर, बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो बिंदु पी पर हमको क्या करना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो निकालेंगे B बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। तो हमारा B बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई एम अपान आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस म्यू 0 अपान 4 पाई आर प्लस एल का स्क्वायर। आर प्लस एल का हो जाएगा क्या, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा B बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा इंटू यम, म्यू 0 यम अपान 4 पाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपान आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा B बराबर म्यू 0 एम अपान 4 पाई अंडर रूट हो जाएगा आर माइनस एल का प्लस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर प्लस एल आर माइनस एल का जाएगा, इसका मान टोटल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, आप इसको पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा म्यू 0 एम अपान 4 पाई और यहाँ पर आ जाएगा 4 आर एल। इसको क्या करेंगे, काटे पीटेंगे, हल करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल। तो आर स्क्वायर माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 आर एल। तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, तो हमारा B बराबर आ जाएगा म्यू 0 2 इंटू यम इंटू 2 एल इंटू आर बटे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ तक हो गया। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं आर इज ग्रेटर देन एल और एम इंटू 2L बराबर हो जाएगा कैपिटल एम। तो एम इंटू हो जाएगा हमारा कैपिटल एम। तो अब यहाँ पर रख देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा एल स्क्वायर की तुलना में। तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसकी तुलना में क्या होगा, नगण्य हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर B बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई
इंटू 2m r बटे r का पावर 4। r का पावर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई 2m/r³, 2m/r³, 2m अपन क्या हो जाएगा हमारा r³ हो जाएगा। तो ये हमारा निकल कर आ गया फार्मूला। तो 2m/r³, तो इसका हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। सदिश रूप हो जाएगा इसका वेक्टर b बराबर μ0/4 पाई इंटू 2m। क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये हमारा हो गया r³। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। और ये हमारा जो निकल कर आया है, ये हमारा क्या है, क्षण चुंबक के लिए, क्षण चुंबक के कारण, क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो अच्छी स्थिति में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, सूत्र हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक आपको सेशन अच्छे से पसंद आया होगा। तो आज के लिए हम उदाहरण देते हैं इतना, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्या था, डेरिवेशन था। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। एकदम शानदार तरीके से देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।